अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुज़ीन में। बस स्कूल सब जगह खुल चुके हैं और सबसे बड़ा मरहला है कि बच्चों को स्कूल लंच में क्या बना के दें। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और आइडिया शेयर कर रही हूँ 3 रेसिपीज़ जिससे आप मज़ेदार से लंचेस बना के अपने बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लंच कंटेनर्स की। किस किस्म के कंटेनर्स किस खाने के लिए इस्तेमाल होंगे उस बारे में पहले बात करते हैं। लास्ट ईयर मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी मौजूद है। तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है जी सिस्टम ऑफ बैंड का लंच पैक जो बॉटल और लंच बॉक्स के साथ आता है और ये मेरा इस साल फेवरेट है। इसके अंदर हम अंदर ये 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं, एक बड़ा और 2 छोटे, और इसके साथ ये एक योगर्ट कप भी आया है। आप चाहें तो इसमें गनोला, योगर्ट, कोई डिप, कोई सॉसेस, कुछ भी इसके साथ दे सकते हैं। और दूसरे साइड पे ये है इसका सैंडविच कंटेनर। इसके अंदर आप सैंडविच, रैप्स, कुछ भी रखिए। सबसे अच्छी बात यह है ये कम्प्लीटली सील हो जाता है, तो यानी आपका सैंडविच अगर आपने दूसरी साइड पे कोई और खाना रखा है तो उसके साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा और सब चीज़ें बिल्कुल सेपरेट रहेंगी। अब ये जो दूसरा लंच कंटेनर है ये रबरमेड का लंच बॉक्स है। ये सैंडविच किट है और ये 3 छोटे कंटेनर्स और एक बड़े सैंडविच कंटेनर के साथ आता है। जो अच्छी बात है इसके साथ एक आइस पैक भी मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वो सैंडविच कंटेनर और ये छोटे जो कंटेनर इसके साथ हैं। इसमें इसकी सब एक बुराई है, वो ये कि अगर आप इसको बगैर आइस पैक के इस पर फिट करना चाहेंगे तो ये इस पर कम्प्लीटली फिट नहीं होता, लूज़ रहता है। पर उसके अलावा ये परफेक्ट है अगर आप कोई कोल्ड लंच, कोई ऐसी चीज़ भी आप दोपहर तक चाहते हैं कि बच्चों के लिए ठंडी रहे तो ये परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं हॉट लंच की। ये है थर्मस। इसको आप इसके अंदर आप कोई भी पास्ता, सूप, राइस, कोई भी ऐसी चीज़ इसको आप चाहें कि गर्म रहे वो दे सकते हैं। और इसी का एक डिफरेंट और बहुत ही क्यूट वर्जन मैंने अभी लिया है। ये भी थर्मस की एक काइंड है मगर ये पोल शेप में बना है। इसके साथ ये क्यूट से हैंडल्स भी हैं। इसके ऊपर ये एक छोटा सा एयर वेंट भी दिया गया है ताकि अगर जब आप खाना रखें तो वो उसके अंदर से एयर निकल जाए और खाना अंदर सॉगी ना हो। लास्ट ईयर मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसमें शेयर किए थे मैंने ये छोटे कंटेनर्स के आइडियाज़। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे चेक करिए। ये छोटे कंटेनर्स मैंने डॉलर ट्री से लिए हैं। इसके अंदर आप कोई स्लाइस क्यूकम्बर्स, कोई डिप, कोई सॉसेस, कोई छोटी सी ट्रीट, सब चीज़ें इसके अंदर दे सकते हैं। और ये ड्रेसिंग बॉटल्स भी उस वीडियो में डिटेल में मौजूद है, चाहे तो ड्रेसिंग दीजिए। यूजुअली मैं इसको केचप के लिए इस्तेमाल करती हूँ। चलिए अब बनाते हैं अपनी पहली रेसिपी। पहला लंच आइडिया है वॉफल सैंडविच। तो उसके लिए मैंने स्टोर बॉट फ्रोज़न वॉफल लिए हैं, एक बेकिंग शीट लाइन की है और उसके ऊपर मैं फ्रोज़न ही वॉफल्स रख रही हूँ। साथ में एक अंडे को मैंने फेंट लिया है। मैंने अंडे को सीजन नहीं किया था, आप चाहें तो नमक काली मिर्च डाल के चमचे की मदद से जो वॉफल के होल्स हैं उसके अंदर हम इस अंडे को डाल देंगे। यानी एक अंडा 2 वॉफल्स के लिए इस्तेमाल होगा, 2 सैंडविचेस के लिए। इसी तरह सेपरेटली एक और अंडा फेंट के मैंने इसी तरह किया। फिर 400 डिग्रीज पे ओवन को गर्म करके तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने इसे ओवन में रखा और जब तक कि अंडा पक जाए। फिर मैंने चीज़ स्लाइस लिया है, मैंने चेडर चीज़ ली है, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। इस स्लाइस को मैंने इसके ऊपर रखे, फ़ौरन से दूसरे पीस से कवर कर दिया, उससे चीज़ फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी और इस तरह ये वॉफल एग इन चीज़ सैंडविच लंच के लिए तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी रख सकते हैं। इसको मैंने अपने लंच कंटेनर में रखा है। इसके साथ मैंने बेक किए हैं टेटर टॉट्स और एज अ साइड फ्रूट मैं आप दे रही हूँ स्ट्रॉबेरीज। आप चाहें तो कोई भी डिफरेंट बेरीज दे सकते हैं। ये ओवरऑल एक ब्रेकफास्ट कॉम्बो स्टाइल है। तो इसके साथ साथ मैं एज अ ट्रीट एक मिनी सिनेमन रोल भी दे रही हूँ और स्नैक में है पायरेट बूटीज़ के पॉपकॉर्न्स। और इस तरह ये एक पूरा लंच आइडिया तैयार है। और जैसे मैंने पहले कहा वॉफल में आप कोई सॉसेज पैटी रखिए, कोई शामी कबाब या कोई और भी चीज़ आप इसको रख के और इनोवेटिव बना सकते हैं। दूसरा लंच आइडिया है जी इटालियन पास्ता सैलेड। उसके लिए मैंने स्प्रिंग पास्ता बॉईल किया है। कोई भी शेप का पास्ता बॉईल करिए अकॉर्डिंग टू पैकेट इंस्ट्रक्शन। उसको एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ डिफरेंट किस्म की वेजीज़, जिसमें मैंने आज डाले हैं क्यूकम्बर्स, रेड एंड ग्रीन पेपर्स और क्यूब करी हुई चेडर चीज़। उसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इटालियन ड्रेसिंग जो मैंने बाज़ार से ली है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, ये सबसे इजी ड्रेसिंग होती है। नमक और काली मिर्च से थोड़ा सा सीजन करके इसके अंदर डाल रही हूँ पार्मेजान चीज़। तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स
और फिर इसको मैं इस सैंडविच कंटेनर में ट्रांसफ़र करके इसको ऊपर से मैं और पार्मेजान चीज़ डाल के करूँगी गार्निश। और फिर इसको मैं अपने लंच स्नैक बैग में रख रही हूँ। उसके साथ साथ डाल रही हूँ थोड़े से पीटा चिप्स, साइड में है सालसा, और उसके साथ गनोला बार, कीनू और ऑफ कोर्स मिंट। मिंट में अपने हर लंच बॉक्स में डालती हूँ। तो ये वो दूसरा लंच आइडिया है जो तैयार हो गया है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसमें गर्म ठंडे की भी इतनी फिक्र नहीं है, चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और बच्चों का पेट भी भरता है एंड इट्स अ होल कंप्लीट मील। अब चलते हैं अपने तीसरे लंच आइडिया पे जो है टाकोस टोस्टर थर्ड्स। उसके लिए सबसे पहले हम टाकोस का कीमा तैयार करेंगे। मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर मैंने कॉर्न्स भी इस्तेमाल किए हैं और पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। फिर एक बेकिंग शीट लेके उसको पार्चमेंट पेपर से लाइन किया है। फिर लिया है पाई क्रस्ट, उसका एक क्रस्ट लेके उसको मैं अनरोल करूँगी और पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं 3x4 इंचेस के रेक्टेंगल्स काट लूँगी। फिर इन कटे हुए रेक्टेंगल्स को मैंने उस प्रिपेयर करी हुई बेकिंग शीट के बिल्कुल बीच में रखा है और फिर इसके बिल्कुल बीच में मैं डालूँगी वो तैयार किया हुआ कीमा जो ठंडा हो चुका है। अब आप चाहें तो इस फिलिंग को चेंज भी कर सकते हैं और इसके अंदर चाहें तो और डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स, बीन्स, सालसा और कुछ भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ श्रेडेड चेडर चीज़। फिर अलग से मैंने एक एग वॉश तैयार किया है, यानी एक अंडे में 1 टेबलस्पून पानी डाल के फिर मैं ब्रश की मदद से इसके तमाम किनारों पे ये फिटा हुआ अंडा और एग वॉश का जो मिक्सचर बनाया है इसको लगाऊंगी। फिर उसके बाद वो जो दूसरा पीस बचा है उस पीस को इसके ऊपर हल्के हाथ से रख के अब हम करेंगे इसके एजेस को क्रिम, यानी हम फोर्क कांटे की मदद से इसके जो किनारे हैं उनको दबाते जाएंगे। और ये प्रोसीजर हम तमाम तीनों टोस्टर थर्ड्स पे करेंगे। फिर जो एग वॉश हमने तैयार किया था उसको पेस्ट्री ब्रश की मदद से वो तमाम पेस्ट्रीज़ के ऊपर लगा देंगे। फिर हम छुरी की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे होल करेंगे ताकि जो अंदर एयर बिल्डअप हो वो बाहर ना निकले और अंदर से अच्छा सा हमारा पेस्ट्री बेक हो जाए। अब 350 डिग्रीज पे इसको मैं बेक करूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। 16 मिनट में मेरी पेस्ट्रीज तैयार नहीं हुई थी। तो इस तरह ये हमारी टाकोस टोस्टर थर्ड्स तैयार हो जाएंगी। इसको मैंने दिया है मिनी ओरियोस के साथ, उसके साथ साथ है वाटरमेलन यानी तरबूज के छोटे से क्यूब और उसके साथ हैं बेबी कैरेट्स। तो इस तरह ये भी एक कंप्लीट और होलसम मील तैयार है। मैं अक्सर फ्राइडे को बच्चों को ट्रीट भी देती हूँ, उसके लिए आज मैंने रखे हैं फ्रूट रोलअप्स। तो ये थे मेरे वो 3 डिफरेंट आइडियाज़ जिसको आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी लंच बॉक्स में आप इस तरह की चीज़ें तैयार करके दे सकते हैं। अगर आप इन आइडियाज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या इसमें से कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि वो आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ और वीडियोज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए।